हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज एम इज आर विद नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप सबको पता है नेगेटिव सेंटेंस हमें कैसे पता लगता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट हो तो वो हमें बताता है जो हमने सेंटेंस बनाया है या हमें बनाना है वो नेगेटिव होना चाहिए। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे तो हमें ये पता चलता है जो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन करना। वो हमें क्वेश्चन मार्क से पता लगता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पर बेसिक लिखा है जिससे हमें ये सेंटेंस बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। नाउ यहाँ पर लिखा है एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। एम इज आर मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी पिछली वीडियो थी हाउ टू यूज एम इज आर विद नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हमने एम इज आर पहले लगाया था और सब्जेक्ट बाद में लगाया था। तो एम इज आर पहले लगेंगे। इनको देखकर हमें सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस किसके बारे में है, सब्जेक्ट हमें वो बताता है। तो सब्जेक्ट को देखकर हम एम इज आर लगाएंगे प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के बाद में लगना बहुत कंपलसरी है। क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए आपके सेंटेंस में, नहीं तो वो सेंटेंस अधूरा रहेगा। हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन पूछा है या क्या पूछा है, हमें समझ नहीं आएगा। नाउ यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जो हम इनको देखकर बनाएंगे। नाउ तो सबसे पहले लिखा है क्या आप भाग्यशाली नहीं है। ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। नहीं मतलब नेगेटिव में आ गया, और है क्वेश्चन मार्क तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया और क्वेश्चन मार्क भी हो गया। तो हमारा था क्या आप भाग्यशाली नहीं है, तो हमारा इंग्लिश में हो जाएगा है का मतलब आर यू नॉट लकी। क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? आर यू नॉट लकी। यू आपका इंग्लिश में हो जाएगा यू। नॉट का मतलब नहीं और लकी का मतलब भाग्यशाली। क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? आर यू नॉट लकी। नाउ क्या तुम मोटे नहीं हो। क्या तुम मोटे नहीं हो का मतलब अगेन आर आ जाएगा। आर यू नॉट फैट। क्या तुम मोटे नहीं हो। आर यू नॉट फैट हो का मतलब आर आ गया, और तुमको हम इंग्लिश में यू बोलते हैं, आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। नॉट का मतलब नहीं और मोटे का मतलब हो गया फैट। आर यू नॉट फैट, क्या तुम मोटे नहीं हो। नाउ यहाँ पर लिखा है क्या वह डरपोक नहीं है। क्या वह डरपोक नहीं है। नाउ अब यहाँ वह आ रहा है तो हमारा सेंटेंस ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है और इट भी हो सकता है। तो है तो है का मतलब इज होता है। सेंटेंस में पहले आ जाएगा इज, वह को हम लेंगे ही। इज ही नॉट टिमिड। डरपोक का मतलब इंग्लिश में होता है टिमिड। आर यू इज ही नॉट टिमिड, क्या वह डरपोक नहीं है। वह का मतलब ही, नॉट का मतलब नहीं और डरपोक का मतलब टिमिड। और ही के संग हमेशा हम इज ही लगाते हैं, ही हो या शी हो या इट हो, हम इज ही लगाते हैं। बट अगर और जगह पर क्या आया तो हमारा सेंटेंस सबसे पहले आर से शुरू होगा। नाउ यहाँ पर लिखा है क्या वह लोग चोर नहीं है। क्या का मतलब हो गया आर। वह लोग का मतलब इंग्लिश में होता है दे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे देखो पहले। आर दे, वह लोग का मतलब होता है दे। आर दे नॉट
thief? क्या वह लोग चोर नहीं है? Are they not thief? यहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा। दे, वह लोग को हम इंग्लिश में दे बोलते हैं। नाउ यहाँ पर लिखा है क्या वह नेता नहीं है? क्या अगेन इज वह है तो हमारा ही होगा या शी होगा या इट होगा, तो हम इसे ही लेंगे। इज ही नॉट अ लीडर? इज ही नॉट अ लीडर? क्या वह नेता नहीं है? इज, वह को हमने इज लिया, क्या का मतलब इज हो गया। इज ही, वह का मतलब ही, नॉट का मतलब नहीं और नेता का मतलब लीडर। बट हमने यहाँ पर अ भी लगाया। अगर हम इस सेंटेंस में आ नहीं लगाते तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लगता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। सेंटेंस तो होता, हमें समझ भी आता, बट जो प्रॉपर होता है ना वो हमें समझ नहीं आता, उससे कोई मीनिंग नहीं बनता। नाउ क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? क्या कहा हम इंग्लिश में आर हो जाएगा। क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? आर यू नॉट टीचर्स? नाउ अब हम देखेंगे, आप लोग का मतलब इंग्लिश में होता है यू। यहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो हम यू का ही प्रयोग करेंगे। यू का प्रयोग बहुत सारे लोगों के लिए होता है। शिक्षक नहीं है, शिक्षक टीचर्स, और नॉट का मतलब नहीं। आर यू नॉट टीचर्स? क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं? नाउ क्या वह लोग नेता नहीं है? क्या वह लोग नेता नहीं है? तो क्या का हमारा हो जाएगा आर। आर दे, वह लोग आया तो दे। नॉट लीडर्स, क्या वह लोग नेता नहीं है? अब आप देखेंगे कि ये सेंटेंस तो हमने ऊपर भी बनाया था, क्या वह नेता नहीं है, बट इसमें हमारा वह था तो हमने ही लगाया था और ही के साथ हमने इज लगाया था। बट यहाँ वह लोग है, ये प्लूरल में है तो हमने दे के संग आर लगाया है। क्या का मतलब आर। सेंटेंस सेम है, बट हिंदी में सेंटेंस सेम रहेगा, बट हमारा इंग्लिश में जो मीनिंग है, जो वह लोग की जगह वह है, वो चेंज हो जाएगा, उससे पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नहीं तो हम वही गलती कर देंगे, जो हमने वहाँ सेंटेंस बनाया था वही हम यहाँ भी बना देंगे। बट नहीं, आपको बहुत केयरफुली देखना होगा कि वहाँ वह था और आप यहाँ पर वह लोग है तो आपको ही की जगह दे लगाना है। नाउ क्या राम डरपोक नहीं है? नाउ ये सेंटेंस भी सेम है, बट आपने एक चीज गौर करी, यहाँ पर राम है, वहां पर राम नहीं था, वहां पर सिर्फ वह था, किसी को हम स्पेसिफाई नहीं किया था। राम श्याम कुछ भी नहीं था वहां पर, सिर्फ वह था, तो हमने इज ही नॉट टिमिड लिखा था। बट यहाँ पर है क्या राम डरपोक नहीं है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज राम नॉट टिमिड? इज राम नॉट टिमिड? क्या राम डरपोक नहीं है? राम है तो नाम है, तो नाम के पहले भी हम इज ही लगाएंगे, राम। और ये राम का जो आर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, वो कभी स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए, वरना अगर आप पेपर दोगे या कोई भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपके मार्क्स काटे जाते हैं, क्योंकि आपने इस चीज पर गौर नहीं किया होता है। आप राम के बिग लेटर की जगह आप स्मॉल लेटर लगा देते हो, छोटा आर बना देते हो, तो वो गलत हो जाता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में नाम, अगर नाम हो या कंट्री का नेम हो, तो वो हमेशा सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वैसे तो हमें ये बोला जाता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, बट अगर राम है मतलब कंट्री है या नेम है तो उसको हम कैपिटल लेटर में रखेंगे। तो आज हमने ये 8 सेंटेंसेस बनाने सीखे जो हमने इन बेसिक को देखकर बनाया था। हाउ टू यूज एम इज आर विद नेगेटिव इंटेरोगेटिव।
ये बहुत इजी होते हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो तो आपको ये बहुत जल्दी आता है। और आप किसी के संग भी बातें करो तो आपको झटपट इंग्लिश आ जाती है। तो ये बहुत इजी है और बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। ये सेंटेंस बहुत छोटे हैं, इससे हमें इंग्लिश के बहुत बड़े सेंटेंस, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश का बहुत अच्छा आ जाता है। इंग्लिश बोलनी आपको बहुत अच्छे से आ जाती है, आप किसी के संग भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। लेकिन आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए, इन बेसिक से ही आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उन्हें भी देख लो, क्योंकि उनमें भी बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं और वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो